हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, 1। ठीक है? तो क्या बोल रहा है वो? ये हमारे पास एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये पॉइंट है 2, 1। इस कर्व के ऊपर आने वाला वो वाला पॉइंट बताना जिसका इससे डिस्टेंस जो है वो सबसे कम है, राइट? तो अब मान लिया हमने ये पॉइंट है x, y। ठीक, तो जो डिस्टेंस होगा, राइट, वो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक। अच्छा, क्योंकि ये x, y कर्व को सेटिस्फाई करता है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x होना चाहिए। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू मिली? इज वाई स्क्वायर बाय 4। तो ये x जो है, सर इसे पैरामेट्रिकली देखना ज्यादा आसान है। बोर्ड लेवल पे पैरामीटर तुम यूज नहीं कर सकते। तो x को जब सब्स्टिट्यूट किया तो d की वैल्यू क्या आ गई? वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। अच्छा, यहाँ पे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है जो मेजर पर्पस था यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का। ठीक, वो ये चीज कि डी इज पॉजिटिव। ठीक, डी जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा। ठीक, अब जहां पे डी तुम्हारा मिनिमम होगा वहीं पे डी स्क्वायर मिनिमम होगा जस्ट बिकॉज ये पॉजिटिव है। ठीक, तो what we will try to do is we will not try to minimize d, क्योंकि अंडर रूट वगैरह आ रहा है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा हमारे लिए। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज हम डी स्क्वायर को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? चाहिए डी डिस्टेंस जो है इसको ऐसे लेके जाओ, कैपिटल टी ले लो। ठीक, तो कैपिटल डी स्क्वायर क्या चला गया? वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस चीज को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक, दैट वुड बी योर डी बाय डी वाई ऑफ डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2। ठीक, की पावर 1 इंटू 2y बाय 4 प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 और ये 4 कटेगा तो ये आ जाएगा वाई क्यूब बाय 4 माइनस 2y प्लस 2y माइनस 2। ठीक, ये कटा तो ये आ गया वाई क्यूब बाय 4 माइनस 2। ठीक, तो दैट इज द डेरिवेटिव, इसको जीरो किया तो y की वैल्यू क्या आ गया? 2। ठीक, यहाँ से y 2 चला जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव कर दो तो इसी का डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर इज 3y स्क्वायर बाय 4। तो y को हमने 2 पुट किया तो ये आ गया पॉजिटिव, देयरफॉर मिनिमम। तो एट y इक्वल टू 2 द डिस्टेंस वुड बी मिनिमम। ठीक, तो अगर y इक्वल टू 2 पे वैल्यू मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू, अब अगर y इक्वल टू 2 पे है तो उस पॉइंट के लिए x क्या आ रहा है? तो x ढूंढने के लिए व्हाट विल डू इज विल यूज दिस रिलेशन, दैट इज x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y स्क्वायर बाय 4। तो x is nothing but y square by 4, so that is 2 का square by 4, so that is 1. Therefore, point nearest to 2, 1 is 1, 2. Done. That's it. That's it. ठीक है? तो हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर, क्लियर है। याद रखना ये चीज, जो भी चीज पॉजिटिव है, राइट, एंड वो चीज अंडर रूट में जा रही है या फिर उसकी स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स जा रही है, तो हम हमेशा उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक, याद रखना ये चीज, अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग द गिवन स्टेटमेंट। ये चीज हमेशा चलेगी। ये चीज तुम लेंथ की कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें चलेगा, राइट, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो उसमें चलेगा। ठीक, तो ऐसी जो चीजें हैं उनके अंदर ये डेफिनेटली चलेगा, और जो चीजें पॉजिटिव हैं उनके अंदर ये चीज बिल्कुल चलेगी। ठीक है, अच्छा, अब सर सेकंड पैरामीट्रिक से ही एक्सेप्टेड होगा। भाई, स्कूल लेवल पे पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस किया नहीं जाता। और सर वो तो जनरल है पैराबोला का, वो तो होता ही होता है। भाई आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? और सर पैराबोला के पैरामीटर्स तो कोऑर्डिनेट में भी करते ही हैं। भाई
पैरामीट्रिक फॉर्म जो है ये बोर्ड लेवल पे एक्चुअली में कोई कंसेप्ट नहीं है एक्सप्लिसिटली। एनसीईआरटी में ऐसी कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं है, तो बोर्ड में अगर यूज करोगे राइट तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टीचर मार्क्स कट करेगा। पैरामीट्रिक फॉर्म जो है देखो, डेफिनेटली पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन तुम्हारे है, लेकिन उस केस में तुम्हें पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर पैरामीट्रिक फॉर्म दी होती है, तुम्हें निकालनी नहीं होती। यहाँ पे तुम खुद अज्यूम करके जा रहे हो, ठीक। तो दैट इज की यू आर ट्राइंग टू अज्यूम द पैरामीटर्स। वो चीज थोड़ी सी मुश्किल है करना, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे अभी डिफरेंशिएशन के अंदर एयूडी में यहीं पे मैक्सिमम मिनिमम में you need the parametric form of the ellipse and all that, ठीक। लेकिन ये भी सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है, इन जनरल कंसेप्ट हमारे लिए डिफाइन है। तो करोगे तो देखो आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो सकती है पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करोगे, आई थिंक हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। और बाय द वे ये जो चीज हमने की पैरामीटर्स को देखो एडनेट किया गया हमने एक वेरिएबल में तो कन्वर्ट कर दिया, वहां पे क्या होगा तुम्हारा यहीं पे एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, यही होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो लेंथ तो इक्विवेलेंटली पड़ेगी ना, लेंथ के अंदर तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना, ठीक। वहां से तुम पैरामीटर की वैल्यू निकालो, पैरामीटर सेक्शन वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ पे तुम वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, फिर उसको यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ ना दोनों के अप्रोचेज में, मेथड तो छोटा नहीं हुआ हमारे लिए, ठीक है। तो मैं बस ये चीज बोल रहा हूँ कि स्कूल लेवल पे एक दो चीजों को छोड़ के पैरामीटर्स के बाकी पैरामीटर्स डोंट ट्राई टू these are not standard things that are defined in NCERT, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, next is if the sum of the length of the hypotenuse at the side, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये हाइपोटेन्यूज h है, ये साइड x है, ठीक। तो ये दोनों की साइड का जो सम है ये हमें दे रखा है, ठीक, इज गिवन, यानी कि h प्लस x इज कांस्टेंट, कांस्टेंट सी रेट, ठीक है। अच्छा नाउ शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन दीज टू इज π/3, यानी कि इनके बीच का एंगल का रिलेशन निकालना हमें। तो अगर एंगल का रिलेशन निकालना है तो हमें क्या चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि ये देखो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो थीटा है ये π/3 है। अब या तो हम x एंड h के बीच में रिलेशन निकाल लें जो थीटा को यूज करता है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा वुड बी नथिंग बट x/h, एंड cos इस पर्टिकुलर π/3 के लिए cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यानी कि हमें प्रूव करना है कि 2x इज इक्वल टू h। ये चीज समझ आई क्या चीज की मैंने, जो चीज प्रूव करनी थी उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुआ, cos थीटा को जो x/h लिखा हो, दिस इज अ फाइनल रिलेशन जहाँ पे हमें आना है, अब अराइव होना है। हाँ जी काव्या, दिया, अन्य क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक ठीक, दिस इज अ फाइनल रिलेशन जो हमें निकालना है, ठीक। अगर हमें एंगल था अपना 60 डिग्री अगर प्रूव करना है तो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये चीज, अब एरिया की वैल्यू क्या जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट होगी ये चीज, लेट्स से दिस इज वाई। अब मैं क्या करूंगा, हाइट की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एच निकालने की कोशिश करूंगा। तो वाई स्क्र वुड बी इक्वल टू एच स्क्र माइनस एक्स स्क्र, क्योंकि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जो है आपका एक्स स्क्र जाएगा, यहाँ से वाई स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ठीक। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा एच स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर दैट। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द एरिया, ठीक। लेकिन अगेन बेस की वैल्यू क्या है, बाय द वे एक्स, तो यहाँ पे बेस की जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन एरिया जो आ रहा है वो दो दो वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, हमें एक वेरिएबल को लिमिट करना पड़ेगा यहाँ से, राइट। अब x को पुट करूंगा तो दो दो जगह पुट करना पड़ेगा, इससे अच्छा h को पुट कर दो, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, h इज नथिंग बट c माइनस x, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो तो क्या चीज चली जाएगी, ये दैट इज एरिया आ जाएगा मेरा x/2 अंडर रूट ऑफ c माइनस एक्स को उसके, तो c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हटेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एरिया इज x/2 अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2cx, ठीक। तो ये एरिया का एक सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि सी कांस्टेंट है, हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा वासु, वासु इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, डेरिवेट कर दो डेरिवेटिव से पहले कुछ करना चाहेगा, सर, एक्स को पुट कर दो हम
नो, साइन थीटा कुछ और चीज। नो 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 नो, एनीबॉडी एल्स? Squaring on both sides. भाई स्क्वायरिंग कर दो, हम a को मिनिमाइज क्यों करें, अंडर रूट आ रहा अच्छा है। ठीक है सर। समझे? तो इन चीजों का प्लीज ध्यान दो। वासु क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक, तो उस पे याद नहीं रहा स्क्वायर। बिल्कुल। तो हमने ए स्क्वायर किया तो वो आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4 सी स्क्वायर माइनस 2cx। अब इसको मिनिमाइज कर दो, अब ये इजी हो जाएगा। अदर अब यहाँ पे देखो, बहुत कम कैलकुलेशन में हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक, दैट इज इक्वल टू 2x, 1/4 तो बाहर ले लो, 2x इंटू सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का 0, इसका -2c, -2c। ठीक, तो ये चीज क्या चली जाएगी, 1/4 इंटू 2c स्क्वायर एक्स माइनस 4c x स्क्वायर माइनस 2c x। ठीक, तो ये चला जाएगा 1/4 ट्वाइस सी स्क्वायर एक्स माइनस 6 टाइम्स सी एक्स स्क्वायर, और सी एक्स कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, तो 1/4 सी एक्स कॉमन लेके बाहर आ गया, 2cx कॉमन लेके बाहर आ गया, तो ये बचा c माइनस 3x, दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू c/3 और x की वैल्यू 0। ये तो वैल्यूज आ गई। अब इसके लिए हमने डबल डेरिवेटिव कर दिया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव क्या जा रहा है इसका, दैट इज 1/4 इंटू, यहाँ पे जाएगा 2c स्क्वायर माइनस 6 to the 12cx। ठीक है, दिस इज अ वैल्यू। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने 0 पुट किया x को, तो 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा ये, दैट इज y डबल डैश। यहाँ पे बेसिकली क्या चीज जा रही है, ए स्क्वायर का डबल डैश, कहने का मतलब वाई स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर का डबल डैश जो जा रहा है वो जा रहा है पॉजिटिव। देखो, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा सारा का सारा, बचेगा ये चीज, तो ये चीज क्या जा रही है हमारी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये चीज जाएगी पॉजिटिव अगर हमने x को 0 पुट कर दिया, तो 0 पॉजिटिव यानी कि ये आ जाएगा मिनिमम, राइट। एंड x इक्वल टू c/3 पुट किया, c/3 पुट करके क्या जा रहा है, 1/4 इंटू 2c स्क्वायर माइनस 12c इंटू c/3, ये कटा तो आ गया 4, 2c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर दैट इज माइनस 2c स्क्वायर बाय 4, तो दैट इज नेगेटिव। कहने का मतलब है ए स्क्वायर का डबल डैश जो है वो यहाँ पे क्या जा रहा है, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आएगा मैक्सिमम। अब हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला कि व्हेन एरिया इज मैक्सिमम देन x इज इक्वल टू c/3। ठीक, अच्छा, अब हमें ये चीज मालूम है कि c की वैल्यू क्या आती है, दैट इज नथिंग बट x प्लस h, राइट। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया x प्लस h/3 यूजिंग c इज x प्लस h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x इज x प्लस h, x को काटा तो 2x, तो 2x इज इक्वल टू h, और x बाय h इज 1/2, और x बाय h हमारा cos थीटा था, तो cos थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा इज π/3, हेंस प्रूव। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो मैक्सिमम ऑलरेडी आ चुका है, ठीक, मैक्सिमाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमाइजेशन आया उसको यूज करके हमने फिर एंगल निकालने की कोशिश की, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल आ गया हमारा 60। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। सर मेरा 0 पे आ ही नहीं रहा डेरिवेटिव 0। तुम्हारे सामने है, 0 पे 0, 0 पे 0 नहीं आ रहा, सॉरी तुम्हारा डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा, x इक्वल टू 0 पे, मतलब x इक्वल टू 0 आ नहीं रहा। हाँ जी, यस ओके, सर, तो तुमने अंडर रूट इसी फॉर्म में किया होगा ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, देखो जरा, लेट्स ट्राई टू सी। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या, लेट्स सी क्या जा रहा है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो a डैश इज 1/2 बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस x इंटू 1/2 अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2cx इंटू ये आ जाएगा -2c। ठीक, तो ये 2 कटा, ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2, ये एलसीएम लेके भाई इधर जाएगा, तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2cx, ओके, सी स्क्वायर माइनस 2cx एंड माइनस cx divided by c square minus 2cx under the root। तो नीचे एक और 2 नहीं है, x/2 एक्स्ट्रा 2 क्यों, ये 1/2 कॉमन है भाई ऑलरेडी। ओके ठीक है सर।
ठीक है ना, 1/2 ऑलरेडी कॉमन है। तो सर अगर हमें मिनिमम निकालना तो यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो वही चीज मिल रही है, दैट इज x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू c, ये मिल रहा है। तो x इक्वल टू 0 जो है, ये चीज हमें फिर एक्स्ट्रा रूट मिल रहा है, ठीक, एक्स्ट्रा रूट ड्यू टू स्केयरिंग, ठीक। बट ये जो एक्स्ट्रा रूट हमें मिला, ये हमारे फाइनल आंसर में फर्क नहीं डालेगा, ठीक है चिराग? हाँ बोल। तो सर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाल ही सकता है पर समझा नहीं मैं, क्या बोल रहा हूँ, दोबारा बोल। सर मान लो हमें ग्लोबल मैक्सिमा निकालना होता है, हाँ जी, और x इक्वल टू 0 पे भी नेगेटिव आ रहा होता है डबल डेरिवेटिव। ये हो नहीं सकता, उसकी जगह ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तुम ये चीज बोल रहे हो कि दोनों पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है या दोनों पॉइंट में मिनिमा आ रहा है ना? हाँ जी। तो पहली बात तो ये चीज समझो चिराग कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और दो कंसेक्यूटिव मिनिमा आ ही नहीं सकते। अब ये चीज बताओ, अगर यहाँ पे मैक्सिमा है, सर बीच में और भी रूट्स अगर हो सकते हैं। हाँ मैं बोलो ये कंसेक्यूटिव नहीं बोल रहा कि यही दो। नहीं, एक चीज बात समझ, डेरिवेटिव तो सिर्फ इन दोनों पे 0 जा रहा है, हाँ या ना? नहीं सर, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। वैसे अगर जनरली हमारे मान लो 4 रूट्स आ रहे हैं, ठीक बीच है, में एक एक्स्ट्रा रूट आ रहा है, तो वो कंफ्यूजन नहीं डाल सकता इससे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो मैक्सिमम मिनिमम हमारे लिए आ रहा है, जो हमारे लिए हमें कंसीडर करना है, वो बेसिकली अनचेंज रहेगा। देखो, स्केलिंग करके डेरिवेटिव करने का मोटिव क्या था? स्केलिंग करके डेरिवेटिव करने का मोटिव ये चीज था कि जिस पॉइंट पे ए का मैक्सिमा या मिनिमा जाएगा, उसी पॉइंट पे ए स्केयर का मैक्सिमा या मिनिमा जाएगा, वो पर्टिकुलर चीज जो है वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। सर अगर हम लोकल चीज बताओ, मैक्सिमा एक सेकंड को, एक सेकंड को, मैं एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूँ, ठीक है? एक सेकंड को देखो, ये चीज ऑब्जर्व करो। लो y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, ठीक। चलो x स्क्वायर, चलो x प्लस 2 ले लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं चिराग दोनों तरफ स्केलिंग करता हूं तो क्या होगा? देख, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई चिराग एक चीज ध्यान से देख, स्केलिंग करने पे क्या हुआ, राइट? अब मैंने क्या चीज बात की थी? पॉजिटिव की, राइट? अब अगर तू ध्यान से देखा, इस कर्व का पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है? इस कर्व का पॉजिटिव वाला पार्ट सिर्फ ये वाला, हाँ या ना? यस सर। क्या स्केलिंग करने के बाद, ठीक, जब स्केलिंग की ये वाला पार्ट चेंज हुआ, ये वाला पार्ट, समझ रहा है? तो पॉजिटिव वाला पार्ट अगर वहीं पे है तो पॉजिटिव वाले पार्ट का मैक्सिमम मिनिमा तो वहीं पे आएगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक। और हमें वैसे भी जो फंक्शन का ओवरऑल चीज मैक्सिमम मिनिमा देखना है, राइट, हमें कहाँ पे देखना है? हमें सिर्फ इसी पार्ट में देखना है ना। तो अगर ये चीज एक्स्ट्रा आ भी रही है स्केलिंग करने के बाद, तो इसका जो भी रूट आएगा वो तो एक्स्ट्रा रूट होगा ना, उस चीज को हमें कंसिडर ही नहीं करना है। हमें तो अपना सेम डोमेन के अंदर अंदर हमें बात करनी है मैक्सिमम मिनिमम। बात समझ रहे क्या हो? यस सर। ठीक है ना? तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि स्केलिंग करने से जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, राइट, वो चीज चेंज नहीं होती, लेकिन नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव बन जाएगा स्केलिंग करने से। इसलिए नेगेटिव वाले पार्ट का हम मैक्सिमम मिनिमम नहीं बता सकते ऐसा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव वाला पार्ट है तो स्केलिंग करो, फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालो, तो इस वाले पार्ट का मैक्सिमम मिनिमम जो है वो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ इसी वाले पार्ट का, राइट। तो इसके बाद जो चीज हमारी वैल्यूज वगैरह निकलेंगी डेरिवेटिव वगैरह जीरो करके, उसको हमें मेक श्योर करना है कि वो इसी पार्ट को बिलोंग करे जहाँ पे ये पॉजिटिव, अदरवाइज, ठीक है ना? ये चीज थी। सर वो कैसे मेक श्योर कर सकते हैं? डोमेन वगैरह का ध्यान रखो, और डोमेन का ध्यान रखो। ठीक है सर। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, अच्छा हम नहीं स्क्वायर करें। हाँ जी, वैसे भी तो हाँ मतलब ठीक है। कॉम्प्लिकेशन अच्छा नहीं करें। अरे नहीं, मैं आगे जाके काफी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये तो अभी बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन चला गया, आगे क्वेश्चन आएंगे भाई जिसके अंदर मतलब स्केलिंग अगर नहीं करूंगा तो बहुत ज्यादा गंदा चला जाएगा, ठीक है? तो वो ठीक है, आगे देखेंगे उस पे आएगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, एंड डिस्कस करते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, तो क्वेश्चन इज
show that of all the rectangles inscribed in a given circle, the square has the maximum area. ठीक, तो स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। ठीक, मैं एक बार रीड कर लो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, ठीक, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या क्या चीज बोल रहा है वो। पहली बात तो सर्कल गिवन है। सर्कल गिवन होने का मतलब क्या है कि इट्स अ फिक्स सर्कल, यानी कि उसका रेडियस कांस्टेंट होगा। ठीक, अब अगर एक सर्कल मेरे को गिवन है, ठीक है, एक सर्कल अगर मेरे को गिवन है, ठीक, तो इसके अंदर रेक्टेंगल्स कैसे कैसे मैं फिट कर सकता हूँ। देखो ऐसे, यहाँ थोड़ा और बड़ा, तो लेंथ कम हो गई, विड्थ बढ़ गई, और बड़ा। ऐसे बहुत सारे इन्फिनाइट ऐसे रेक्टेंगल्स होंगे जो मैं ऐसे इसके अंदर फिट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन इन सारे के सारे रेक्टेंगल्स में से वो बोल रहा है कि जो स्क्वायर होगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखो वैसे भी सबका एरिया जो है वो चेंज करता जा रहा है, राइट। अब सोचो अगर मैं बिल्कुल पतला सा रेक्टेंगल कर दूंगा, राइट, तो उसका एरिया तो नियरली जीरो होगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा, इस जो स्क्वायर सर्कल के अंदर फिट हो सकता है, वो स्क्वायर होगा। ये हमें प्रूव, ठीक है। तो अब इनको करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या रहता है, ठीक। हम क्या करेंगे, इन जनरल एक रेक्टेंगल लेके जाएंगे, ठीक। ये आ गया सर्कल का रेडियस आर, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या काम करूंगा कि ये जो लेंथ है इसको 2x लेके जाऊंगा। इसका रीजन है अभी मैं बताता हूँ क्या, और इसको 2y लेके जाऊंगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये ड्यू टू सिमेट्री ये y हो जाएगी, एंड ड्यू टू सिमेट्री ये x हो जाएगी। अगर मैं इसको ओवरऑल x लेके जाता तो ये x/2 आ जाता, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी गंदगी कर देता। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको 2x एंड 2y लेके गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एरिया निकालना, तो एरिया जो होगा दैट इज 2x इंटू 2y, तो दैट इज 4xy होगा। अब दो वेरिएबल आ गए, x एंड y को एलिमिनेट करना यूजिंग सम कांस्टेंट, और वो रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा। तो वो आ जाएगा हमारा x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। तो अगेन हमें स्क्वायर रूट वाला रिलेशन मिलेगा। तो लेट्स से y दैट इज r² माइनस x² अंडर दैट, ये वैल्यू इधर पुट कर दी, तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 4x अंडर रूट ऑफ r² माइनस x²। अगेन या तो यहीं पे डेरिवेटिव कर दो या तो स्केलिंग करके करो, जैसे अब तुम कंफर्टेबल हो। खुद एनालाइज करो, ठीक, कि स्केलिंग करके करेंगे या विदाउट स्केलिंग करेंगे, ये खुद एनालाइज करो चीजें, ठीक है। तो अच्छा, ठीक, ठीक है। तो अब अगर मैं डायरेक्टली चलो डेरिवेटिव करता हूँ, तो dA/dx क्या जाएगा, 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 अंडर रूट ऑफ r² माइनस x² प्लस x एज इट इज 1/2 अंडर रूट ऑफ r² माइनस x² इनटू माइनस 2x, ठीक। ये 2 कटा, एलसीएम लेने के बाद ये इधर आ जाएगा, तो दैट वुड बी r² माइनस x² डिवाइडेड बाय r² माइनस x² अंडर दैट, ठीक। सो दैट वुड बी योर 4 टाइम्स r² माइनस 2x² डिवाइडेड बाय r² माइनस x² अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू आई अंडर रूट 2x, पॉजिटिव वाला लेके जाएंगे, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई। अब इस पे डबल डेरिवेटिव करना। अब खुद सोचो, यहाँ पे अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो u/v रूल लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी, हद से ज्यादा गंदगी हो जाएगी, ठीक। चलो, लेकिन अब करना पड़ेगा, राइट। तो ये एरिया का डबल डेरिवेटिव, तो 4 टाइम्स वासु, हाँ जी सर। हाँ जी, क्लियर हो रहा है डबल डेरिवेटिव कितना मुश्किल जाएगा चिराग? हाँ जी सर।
सर उससे भी जज हो ही सकता है तो होना चाहिए इनइक्वालिटी के। इससे हाँ बिल्कुल चेंज इन साइन से हो सकता है, लेकिन जब वेरिएबल के थ्रू चेंज इन साइन ऑब्जर्व करना होता है ना भाई, तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सर मैं इन नहीं क्वेश्चंस में करूँगा। सीरियसली अगर चेंज इन साइन ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर समझ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा एक्स इज अ वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर चेंज इन साइन की मैं बात करूं, एक तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी, इधर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी आर बाय आर स्क्वायर बाय 2। ठीक, अब जब x की वैल्यू जो होगी वो r इससे कम होगी। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक चलो सिंगल सर डेरिवेटिव। कम में पॉजिटिव आएगा और ज़्यादा में नेगेटिव आएगा। तो हाँ बिल्कुल, तो इससे जब कम होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी कम होगी इससे, तो एक्स की वैल्यू कम होगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव चला जाएगा। बट ये चीज पता है स्कूल लेवल पे तुम इसको मतलब जस्टिफाई कैसे करो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जस्टिफिकेशन इसका। ऐसे ही नहीं चलेगा सिर्फ ये बना के। नहीं, जितने भी वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके अंदर अगर तुम स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चेक करो, एक जो स्टैंडर्ड वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो है डबल डेरिवेटिव वाला, जस्ट बिकॉज क्योंकि वेरिएबल की फॉर्म में जब भी हम साइन चेंज ऑब्जर्व करते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वैसे कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो हाँ जी, तो फिर क्या आ जाएगा, बढ़ के कम हो रहा है तो आ जाएगा मैक्सिमा। तो एट एक्स इक्वल टू आर बाय रूट 2 इज मैक्सिमा। ठीक, अगर यहाँ पे ये मैक्सिमा आ गया, ठीक, तो अब हमें एक्स एंड वाई में रिलेशन ढूंढना, तब जाके उसके प्रोड्यूस होगा, राइट। तो अब हमने क्या किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो रिलेशन था यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू वाई, हेंस स्क्वायर, हेंस इट इज स्क्वायर। हाँ जी, ठीक। अच्छा, सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे देखो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक, यहाँ पे जाके डेरिवेटिव में पहले तो थोड़ा सा पंगा हुआ, फिर डेरिवेटिव को आगे जब एनालाइज करना था कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है वहां पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, राइट, वो चीज को एनालाइज करने में हमें पहली बात तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो वो जब एनालाइज करने की कोशिश करोगे वहां पे डबल डेरिवेटिव लगाओगे वैसे मुश्किल चला जाएगा, और सिंगल डेरिवेटिव का लगाओगे तो वेरिएबल की फॉर्म में साइन को ऑब्जर्व करना, चेंजिंग साइन को ऑब्जर्व करना, वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो और प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन इसकी की कंपैरेटिव अगर मैं यहीं पे एरिया का, मैं दोबारा अभी इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ, दोबारा मैंने पकड़ा ये चीज। ठीक है, अब इसका स्केयरिंग करके करते हैं। ए स्केयर क्या जाएगा, 16x स्केयर आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर, अंडर रूट हट जाएगा ये। ठीक, तो 16 इंटू आर स्केयर एक्स स्केयर माइनस एक्स की पावर 4, दैट इज ए स्केयर। तो डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्केयर आ जाएगा 16 एज इट इज 2r स्क्वायर x माइनस 4x। ठीक, इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 0 आ गई, या 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक हटा तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, 4x इज इक्वल टू r बाय रूट 2। ठीक, ये दो वैल्यूज आ गई। अब हमने डबल डेरिवेटिव किया तो a स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव 16 एज इट इज, यहाँ से क्या आ गया 2r स्क्वायर माइनस 4 से 12 x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x को जब मैंने 0 पुट किया, एट x इक्वल टू 0, ए स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, यहाँ पे 0 पुट किया तो ये आ गया 32 r स्क्वायर, तो दैट इज पॉजिटिव, देयरफॉर मिनिमा। हमें मिनिमा तो चाहिए नहीं, हमें मैक्सिमा चाहिए, तो इसको भूल जाओ। तो एट x इज इक्वल टू r बाय रूट 2, ए स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव इज 16 इंटू 2r स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी r स्क्वायर बाय 2, ये कटेगा तो 6, दैट वुड बी नेगेटिव, हेंस मैक्सिमम। तो वही, ये अब ध्यान से देखो सीरियसली, ये वाला प्रोसेस कितना ज्यादा सिंपल हो गया, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं जा रही। ठीक है, देखो हमें हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को ऑब्जर्व करना है, जिन स्टेप्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है वहां पे हमारे गलती होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान दो। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस अगर फॉलो करने की कोशिश करोगे, स्केयरिंग वाला अंडर रूट जहां पे आ जाए वहां पे स्केयरिंग वाला प्रोसेस अगर फॉलो करने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपका इजी होगा। डबल डेरिवेटिव जो आगे मैक्सिमम मिनिमम ऑब्जर्व करना है, राइट, जहां पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है वो वाला पॉइंट भी इजी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? प्लीज किसी को डाउट है तो बोलो। अनन्या जी, हाँ जी। तुम जीरो को वैसे ही नहीं डिस्कार्ड कर सकते क्योंकि लेंथ जीरो हो ही नहीं सकती।
हाँ वो भी केस ले सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, चलो चलो यहीं पे आज खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी वो सिलेबस जो रिड्यूस है उसकी डिस्कशन हो गई थी, तो विल एंड द लेक्चर हियर एंड विल टेक दैट। ठीक है, थैंक यू।